हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और हमारा जो 3.5 एक्सरसाइज है आज हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ दो क्वेश्चंस छोड़े थे मैंने लास्ट लेक्चर में और उनको आज हम देखने वाले हैं। और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के आपके पेपर में भी आएंगे, 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं। पहले हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिनिश कर लेते हैं, देन आगे जो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं, वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हम और देख लेंगे अच्छे से। चलिए, तो हमारे यहाँ पे इसका ये जो हमने छोड़ा था फोर्थ वाला पार्ट है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। ठीक है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। इसको थोड़ा समझते हैं पहले, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो पहले। देखो, एक डिस्टेंस दिया है मुझे 100 किलोमीटर का, ये पॉइंट ए है मेरा और ये दूसरा वाला मेरा पॉइंट जो है वो बी है। ठीक है, और इसके बीच का जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर का मुझे गिवन है। दो कार्स हैं, 2 कार्स यहां पे दी हुई हैं, तो एक यहां पे कार है, एक यहां पे कार है, दोनों इस पॉइंट्स पे खड़ी हुई हैं। इन पॉइंट्स पर है दोनों कार, एक इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है चलना, एक इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। और पहली कंडीशन वो दे रहा है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दे मीट इन 5 hours। मान लेते हैं इनका डायरेक्शन ये है, इस साइड मान लेता हूं मैं, इस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट टू राइट। तो अगर सेम डायरेक्शन मतलब ये अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है इस वाले पॉइंट से, तो ये वाली भी कहां जाएगी, लेफ्ट टू राइट ही जाएगी। दोनों लेफ्ट टू राइट जा रही हैं और 5 hours के अंदर मिल रही हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार। तो दोनों कार की स्पीड पूछ रहा है। इस वाली कार की स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं और इस वाली कार की स्पीड को मैं y किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं। तो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और 5 hours के बाद, मतलब 5 घंटे के बाद, दोनों कार्स एक किसी पॉइंट पे आके मिल रही हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि कुछ डिस्टेंस ही ट्रैवल करी होंगी दोनों गाड़ियां ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना। एक कंडीशन और देख लो, ये जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाली जो कार चल रही है पॉइंट ए से, ये इतना डिस्टेंस कवर करके फिर आगे जा रही है। और ये जो y किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड से चल रही है ये वाली कार, ये इस पॉइंट पे कहीं मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा आगे ट्रेवल करके गए और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे कहीं आके लोग मिल गए। तो y ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। y ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये y ने ट्रेवल किया d2 डिस्टेंस। ठीक है, और x ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, x ने जो ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस, वो d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां से यहां तक का पूरा। देखो, x ने यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया और y ने जो ट्रेवल किया इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो इससे एक चीज तो समझ में आ गई है कि x इज ग्रेटर देन y। ये जो x वाले की स्पीड है ज्यादा तेज है। क्यों? क्योंकि y ने सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 hours के अंदर, और उन्हीं 5 hours के अंदर x ने इतना डिस्टेंस प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों कवर करके उस पॉइंट पे आके दोनों मीट कर रही है, मतलब उस पॉइंट पे आके मिल रही है। तो d1 जो डिस्टेंस होगा, मतलब x की स्पीड ज्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसने ज्यादा ट्रेवल किया है। अब इसकी कहानी देखो क्या है, सिंपल सा फंडा लगता है, बचपन में पढ़ा होगा और अभी तक पढ़ते आ रहे होगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही होती कहानी और यही इसमें भी लगेगी। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। अच्छा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा अगर ये होता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, बस। अब यही लगेगा और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे लगेगा वो देखो, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे ये वाली जो कार ए से चल रही है ना, उसकी स्पीड कितनी होगी, जो कार ए जो इस पॉइंट से चल रही है उसकी हमने x मानी है, x स्पीड तो हमने मान ली है। तो मैं इसको लिख दूंगा, लेट द स्पीड ऑफ कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम points A and B x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर
रेस्पेक्टिवली। तो मैंने मान लिया इसकी एक्स हो गई, इसकी वाई हो गई। अब मैं इसकी अगर स्पीड निकालूं तो इसकी स्पीड आएगी कितनी, देखो क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, मैंने स्पीड एक्स मानी है और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा स्पीड तो मैंने एक्स मान ली ना, डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं। स्पीड तो मैंने एक्स ही मान ली, वो तो मुझे निकालना ही है। मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं। चलो क्या आएगा डिस्टेंस, ये कार जब यहां से चल रही है, इस पॉइंट से चल रही है, यहां तक जा रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, d1 डिस्टेंस। तो वो d1 में कैलकुलेट कर लेता हूं। चलो अब वो d1 डिस्टेंस कितना होगा, देखो क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी लग रही है उसकी, x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो ये होगी स्पीड। टाइम इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 आवर्स ही तो लग रहे हैं, दोनों ही कार्स को 5 आवर्स लग रहे हैं। 5 आवर्स में इतना चल रही है, 5 आवर्स में इतना चल रही है, तो टाइम कितना लग रहा है 5, मतलब कि 5x। तो d1 डिस्टेंस हो गया 5x, मतलब ये जो पॉइंट ए से जो कार चली उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5x डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी तरह से सिमिलरली मैं d2 निकाल लेता हूं। अब d2 जब निकालूंगा तो d2 कितना आ जाएगा, वही सेम फॉर्मूला लगा लूंगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। d2 के केस में ये है d2 डिस्टेंस मेरा, ये कौन सी कार कवर कर रही है, ये जो पॉइंट बी से चल रही है, कितना डिस्टेंस, तो स्पीड कितनी है उसकी, y किलोमीटर पर आवर मानी है, तो स्पीड होगी उसकी y। और कितने टाइम में कवर कर रही है, तो ये भी 5 आवर्स में ही तो कवर कर रही है, वो स्लो चल रही है इसलिए वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 5y। ऊपर वाले का जो पहली वाली गाड़ी थी उसका हो गया 5x और सेकंड वाली जो थी उसका हो गया 5y। दो चीजें निकल आई मेरे पास। अभी देखो इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये जो d1 है ना, ये d1 क्या है एक्चुअल में, जो d1 क्या है 100 प्लस d2। d1 यहां क्या है देखो ध्यान से, d1 है मेरा 100 प्लस d2। ये जो पूरा d1 है देखो उसमें इतना पार्ट यहां तक है, ये चलता हुआ आ रहा है, ये हो गया मेरा, तो इतना तो मेरा 100 ही है ना। 100 में d2 ऐड कर दोगे तो पूरा d1 निकल जाएगा, वही है मेरा d1। अब d1 ये d2 राइट हैंड साइड है, लेफ्ट लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, d1 माइनस d2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100। और ऐसा होगा देखो, पूरे d1 में से d2 वाले हिस्से को अगर मैं माइनस कर दूं, ये पूरा d1 है, इस पूरे d1 में से जो d2 वाला पार्ट है यहां से यहां तक का, इसको अगर मैं हटा दूं तो कितना बचेगा 100 ही तो बचेगा। तो d1 माइनस d2 इक्वल्स टू 100 हो गया। अब देखो d1 कितना निकाला मैंने 5x, d1 आया मेरा 5x, d2 कितना निकाला मैंने 5y, d2 आया 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100। और 5 कॉमन लेके डिवाइड में ले आता हूं, यहां से दोनों तरफ से 5 कॉमन लेके इस साइड ले आता हूं डिवाइड में, तो हो जाएगा x माइनस वाई। 5 यहां डिवाइड में आएगा और कट जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो 20। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इतना समझ में आ गया होगा। इसी के जैसे अब सेकंड वाला काम भी करना है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी कहानी क्या कर रहे हैं देखो, अब ये नहीं हो रहा है, x तो अभी भी तेजी चल रहा है उससे, है ना। अब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। पहला वाला केस था सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, अब क्या हो रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो ये y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड तो हमने उतनी रखी पर इसका डायरेक्शन अब चेंज हो गया। अब मान लेता हूं x जो है उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि वो तेज चल रहा है ना तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया एज कंपेयर टू दिस वन, ये जो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं उससे। अब दूसरा केस कैसे बनेगा, यूज तो हम यही करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब वो कैसे करेंगे देखो, इस केस में मैं मान लेता हूं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे नहीं, 100 से कम ही डिस्टेंस कवर करेंगे और एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो ये मान लिया ना मैंने, इसने वापस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसने मैंने माना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस केस में d1 प्लस d2 इक्वल्स टू हो रहा है 100, उस केस में माइनस हो गया था, इस केस में प्लस हो गया। d1 डिस्टेंस और d2 डिस्टेंस को ऐड कर दोगे तो टोटल कितना है 100 है। अभी d1 d2 क्या है देखो, d1 मतलब इस वाले की बात कर रहा हूं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है उसकी x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 1 आवर में मिल रहे हैं तो 1 रहेगा, यानी कि d1 हो गया x। सिमिलरली d2 इस वाले का स्पीड इनटू टाइम, कितनी स्पीड है उसकी
वाई इस वाले पॉइंट से वाई मानी हमने, और टाइम 1 आधी, तो दोनों को 1 आधी तो लग रहा है, तो इसका हो गया वाई। तो d1 आ गया x, d2 आ गया y इक्वल्स टू हो गया 100। ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। अभी बहुत ही इजी काम है, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। इनको चाहो तो 3 अलजेब्रिक मेथड हमने सीखी है, जो चाहे मन करे लगा दो। देखो मैं इसमें लगा देता हूं, सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं, सब्स्टिट्यूशन लग रहा है इजिली। एलिमिनेशन भी लगा सकता हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं। यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, 20 प्लस वाई हो गई। x की वैल्यू वहां से 20 प्लस वाई निकल कर आई। उस 20 प्लस वाई को मैं कहां पुट कर देता हूं, इसके अंदर पुट कर देता हूं। तो x पहले से ही लिखा है, ओ सॉरी x की वैल्यू निकाल रहा हूं ना, तो x में पुट करूंगा, तो मैं उसको पुट कर देता हूं x के अंदर। कितना, 20 प्लस वाई, 20 प्लस वाई, एक y पहले से y लिखा हुआ है, इक्वल्स टू है मेरे पास 100। तो 20 प्लस 2y हो जाएगा, 20 प्लस 2y इक्वल्स टू लिखा है 100। ये 20 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 100 माइनस 20 करूंगा तो बचेगा 80, और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 80/2, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो y कितना निकल के आया, 40 किलोमीटर पर आवर। अब वे y की जो 40 है वो सेकंड में रख दूंगा या फर्स्ट में रख दूंगा, फर्स्ट वाले में रख देता हूं वापस से, तो यहां रखूंगा 40। तो x इक्वल टू 20 प्लस 40, यानी कि x इक्वल टू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों हमारी कार की स्पीड हमने निकाल के बता दी। दो केस बने थे, एक केस सेम डायरेक्शन में ये इक्वेशंस निकल के आई, एक या अपोजिट डायरेक्शन में चले तो ये इक्वेशंस निकल के आई, और फिर दोनों को सॉल्व कर लिया। मेन था इसमें इक्वेशन निकालना, सॉल्व तो आपको 3 मेथड्स आते हैं अलजेब्रिक, आप कोई सा भी लगा सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. फिर से दो अलग अलग कंडीशन दे दी हुई हैं, एक बार लेंथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ रिड्यूस कर रहे हैं, ब्रेड्थ बढ़ा रहे हैं, फिर नेक्स्ट केस में दोनों में लेंथ बढ़ा दे रहे हैं, तो एरिया में चेंज आ रहा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दिया, उसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो डायमेंशन, जो चीज फाइंड करनी है उसको मैं वेरिएबल मान लेता हूं, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो लेंथ हो गई मेरी x, ब्रेड्थ हो गई y। अगर x और y लेंथ और ब्रेड्थ है तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मतलब कि एक्स वाई हो जाएगा मेरा एरिया, ठीक है। इतना तो हो गया समझ में। अब क्या कह रहा है वो, अब उसने यहां पे जो बेसिक तो था वो हमारा इतना था, अब उसने क्या चेंज किया, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कितना कम हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया। मतलब पहले कितना था, एक्स वाई, कितना कम हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हुआ ना। तो एक्स वाई तो था, उसमें से कितना कम हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया। कब कम हुआ, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, वो तब कम हुआ जब हमने उसकी लेंथ कितनी रिड्यूस कर दी, 5 यूनिट्स। मतलब कि पहले x थी, x में से मैंने कितनी कम कर दी, 5 कम कर दी। एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ कितनी बढ़ा दी हमने, पहले y थी, y से कितनी बढ़ा दी, 3 बढ़ा दी, तो जो उसका एरिया था वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया। ये तो रही पहली इक्वेशन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y प्लस माइनस 5 3 15, यहां से बच जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9 लिखा हुआ है।
एक्स वाई प्लस में इक्वल्स टू में एक्स वाई प्लस में दोनों तरफ से चला गया, वेरिएबल उधर रहने देता हूं, बाकी इधर लेके आ जाता हूं। ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -9 पहले से ही लिखा हुआ है, 15 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 15 -9 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 बच जाएगा। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अब लेंथ कितनी बढ़ा रहा है, 3 यूनिट्स लेंथ बढ़ा रहा है, मतलब पहले थी x से कितनी बढ़ा दी, 3 यूनिट्स उसने लेंथ बढ़ा दी। एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेड्थ कितनी बढ़ा दी, 2 यूनिट्स, तो y प्लस 2 हो गया। द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितना था, xy था, कितना बढ़ गया, 67। देखो स्टार्टिंग में तो xy था ना, इंक्रीज हो गया, xy से कितना इंक्रीज हो गया, 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो हमने 67 बढ़ा दिया। फाइंड द डायमेंशन। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा xy प्लस x इंटू 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, 3 2 6 हो जाएगा, यहां पे लिखा है xy प्लस 67, फिर से xy यहां से कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 उधर ला के माइनस करूंगा तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू बचेगा कितना, 61। अब इसमें मैं जो मेथड चाहे वो लगा दूं। ये हो गया मेरा फर्स्ट, ठीक है, ये हो गई मेरी सेकंड, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी लगा सकते हो। हम इसमें एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख दिया। दूसरा इसको मैंने 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा तो कैसे लगेगा, ये आ जाएगा पहला वाला x के बाद अपॉन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा y अपॉन, और इक्वल्स टू तीसरा आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है। x वाले टर्म को मैं हाइड कर दूंगा, अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, जिससे कि दिक्कत नहीं होगी। ये हो गई 3x, ये है माइनस 5y, इसको उठा के मैंने कहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। x फाइंड करना है तो x को छुपा देना है, x को छुपा देंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इनको क्रॉस में लेंगे, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, और माइनस माइनस का प्लस, और एक साइन आ जाएगा फिर माइनस का। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 6 3 जा हो जाएगा ये 18। सिमिलरली y के नीचे y को हाइड कर दोगे, माइनस 6 इंटू 2, ये हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। माइनस का साइन लगेगा, माइनस, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका एक माइनस जब बचेगा यहां से तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 61 इंटू 3 करोगे तो 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 183 यहां से बच गया। लास्ट वाला कांस्टेंट है, इसको छुपाया, इसको छुपाओगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 3 जा हो जाएगा 9, माइनस का साइन आ जाएगा, और फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मिलके अल्टीमेटली प्लस, 5 2 जा हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा, x अपॉन 305 प्लस 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 305 में 10 ऐड करा तो 315, 315 में 8 ऐड करा तो 323, यहां से इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 12 प्लस 183, 183 में से पहले 10 माइनस कर दो तो कितना बच गया 173, 173 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बच गया 171, इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना बच गया यहां से 19। अब कुछ नहीं, अब इनको सॉल्व करना है बस। एक बार ये वाला पार्ट इसकी इक्वल, मतलब कि एक बार x अपॉन 323 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 19 की इक्वल, तो x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा यहां से 323 अपॉन 19। सिमिलरली एक बार ये y अपॉन 171 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू लिखा है 1 अपॉन 19, इसको सॉल्व करोगे तो एक बार कितना आ जाएगा y इक्वल टू 171 अपॉन 19 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां खत्म हो जाएगा, ये कुछ कितना टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स चला जाएगा, और उसी तरह ये तो 10 के ऊपर जा रहा है,
15, 16, 15 से 20, 15 से 20 के बीच में कुछ ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, 19, 15, 20 से कुछ ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, 16, 17 के आसपास कुछ इसका आंसर आ जाएगा। तो ये y आ गया 9, उसी तरह से x निकाल लोगे और ये क्वेश्चन फिर मेरा खत्म हो जाएगा। तो y9 वहां पुट कर देंगे तो x फिर भी निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे दोनों क्वेश्चन जो इसके बचे थे ये मैंने खत्म कर लिए। तो एक्सरसाइज 3.5 मेरी यहां पे खत्म होती है। नेक्स्ट 3.6 जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट आप जरूर कर देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।